नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 42 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो विदाउट डिले देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। ठीक है, प्रोसेस क्या है फिर मैं बता दूँगी। चलिए अब हम इनकी पाम को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि इनका पाम जो है ये काफ़ी नुकीला सा पाम है, बहुत लंबा इनका पाम है और एकदम नुकीला इनका पाम। तो इस तरह का पाम कैसा होता है, नोकदार हाथ में से कह सकते हैं। देखो इस तरह के हाथ जो होते हैं ना, उनमें भी नुकीली सी उंगलियां होती हैं, काफ़ी लंबी दिखाई देती हैं और ऐसे हाथों में नाखून भी बड़े होते हैं। सूर्य की उंगली विशेष सीधी दिखाई देती है, तो हम देख सकते हैं अच्छी खासी बिल्कुल सीधी इनकी सूर्य की उंगली है और बिल्कुल सीधी है ना। अगर हम गुरु की उंगली देखें तो हल्की सी टिल्टेड है, थोड़ी मोटी है, लेकिन विशेष सीधी हमें सूर्य की उंगली दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करते हैं आकृति समकोण से मिलती जुलती है, तो अगर हम देखें ऐसे तो आपके हाथ की आकृति भी कुछ इस तरह से समकोण टाइप बन जाएगी। ठीक है, तो समकोण से मिलती जुलती है, परंतु उंगलियां जो हैं वो मोटी भी होंगी ऐसे हाथों में, तो नुकीली होती हैं। सूर्य, मंगल और शनि सभी उत्तम होते हैं इस तरह के हाथों में। तो ऐसे लोग होते कैसे हैं? ठीक है, ऐसे लोगों की कला में बहुत रुचि होती है, कोई ना कोई आर्ट आपके अंदर ज़रूर होती है। ऐसे लोग आलोचना करने में भी निपुण होते हैं, यानी कि दूसरों की कमी निकालने में भी, क्योंकि ये कह सकते हैं कि हर चीज़ को बहुत ही गहनता के साथ सोचते हैं ऐसे लोग जो होते हैं। लेकिन आलोचना जो भी करते हैं वो सत्य होती है और ठोस होती है, ये नहीं कि वैसे ही किसी की आलोचना कर दी। हाथ बड़ा होने पर तथा विशेष भाग्य रेखा होने पर कलात्मक कार्यों में इनकी विशेष रुचि होती है। तो भाग्य रेखा तो बहुत विशेष मुझे नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, हाथ आपका बिल्कुल कलाकारों जैसा है, या बहुत अच्छा कोई बिजनेसमैन का हाथ होता है, बिल्कुल लंबा, जिसमें कि उनको सेल्स एंड मार्केटिंग वगैरह वाला हाथ होता है लंबा। और मतलब बिज़नेस भी ऐसा जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, बोलने का काम हो। ऐसे लोग बोलते बहुत अच्छा हैं। ठीक है, बोलने की कला बहुत अच्छी होती है। आप देखो फिल्म स्टार्स की भी उंगलियां बहुत लंबी लंबी होती हैं, पतली पतली होती हैं। तो कला होती है उनके अंदर भी, कलात्मक कार्य, जैसे चित्रकार हो, कोई अच्छा नर्तक हो, या कोई अच्छा गायक हो, या वादक हो, कोई चीज़ बजाते हों, इस तरह की चीज़ें इनमें बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये लोग बहुत भावुक होते हैं। ठीक है, अच्छा साहित्य लिखने वालों के हाथ भी इसी तरीके के होंगे, कोई अच्छा लेखक होगा ना, उसका हाथ भी हो सकता है। अत्यंत कल्पनाशील होते हैं इस तरह के लोग, बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। और कल्पना ऐसी नहीं कि कोरी कल्पना होती है, कोई ना कोई, मतलब जैसे कोई चीज़ बढ़िया लिखना इन्हें आता हो, या कोई आर्ट इनके अंदर इतनी अच्छी होती हो जिसमें सोचना बहुत पड़ता हो, तो इस तरह का हाथ होता है। हाथ वैसे जितना उत्तम कोटि का होगा, व्यक्ति ही उतना ही प्रसिद्ध भी होता है। अगर हम बात करते हैं भाई घर की तरफ, थोड़ा सा इनका रुझान कम हो जाता है, फैमिली की तरफ थोड़ा रुझान कम हो जाता है कई बार। और हाथ की आकृति बता रही हूँ, फिर बोलूँगी हर एक की रेखाओं का अपना अलग प्रभाव पड़ता है। हाथ की आकृति में आपको बता रही हूँ, पत्नी व संतान को थोड़ा सा इनकी उपेक्षा रहती है, और अपना जो है काम में इनका दिमाग ज़्यादा रहता है। समय के अभाव के कारण इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कई बार। अब अगर शुक्र कहते हैं बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाए ऐसे लोगों का, ठीक है, आपका उन्नत तो है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन उन्नत है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो पराई स्त्री पे भी रीझ जाते हैं ऐसे लोग। मैं ये नहीं कह रही कि आपका बहुत ज़्यादा उन्नत है, वहीं थोड़ा उन्नत तो आपका भी है, तो हो सकता है ध्यान जाता हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपका ध्यान जा सकता है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, भाई देखो मैं जो आपके हाथ में देख रही हूँ वो मेन मुझे दिखाई दे रही है भावुकता। बहुत ज़्यादा ही आप भावुक लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके हाथ में देखो तो एक ही हृदय रेखा है, ये जीवन रेखा है, और मस्तिष्क रेखा तो है ही नहीं। ऐसे में क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि व्यक्ति में दिमाग नहीं होता, ऐसा व्यक्ति भावुक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना अधिक भावुक हो जाता है कि अगर उसका दिमाग ये कह रहा है ये काम गलत है, लेकिन मन कह रहा है कि ये काम करना है, तो वो आदमी वो काम करके ही छोड़ता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, कोई व्यक्ति ने पहाड़ खोद दिया, ठीक है, उसमें से रास्ता बना दिया, तो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं कि अगर मन में आ गई तो वो काम करके ही मानेंगे, भले ही बुद्धि ये कह रही हो कि ये काम नहीं हो सकता। या कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि बुद्धि ये कह रही है काम गलत है, लेकिन भावुक होने के कारण भावुकता आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। हार्ट की लाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी है। देखो हार्ट लाइन का लंबा होना अच्छा होता है, लेकिन इतनी अधिकता कि बिल्कुल ही हथेली को दो भागों में बांट दे और फिर मस्तिष्क रेखा भी ना हो, तो ये अगेन यही बात शो कर रहा है कि आपके अंदर भावुकता बहुत ज़्यादा है। और देखो दुनिया इसका फ़ायदा भी उठा सकती है, कोई फ़ायदा नहीं, इतनी भावुकता का कोई फ़ायदा
नहीं होता। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है अब आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट वाला हाथ है, चलिए उसमें 1 मिनट पहुँचते हैं। यहाँ पर मैंने देखा मस्तिष्क रेखा है आपके हाथ पे, लेकिन आपकी हृदय रेखा जो है ये इस तरह से निकली और एक शाखा जो है वो मस्तिष्क से जाकर टच हो गई। ये टच होना अगेन ये सही नहीं होता। इस तरह से अगर एक लाइन जो है शनि के पर्वत पे चली जाए, त्रिशूल सा बन जाए हाथ में, और दूसरा जो है वो मस्तिष्क रेखा को छू ले, तो भाई थोड़ा सा भाई प्रेम में ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों को कई बार प्रेम में भी बहुत धोखा मिलने की संभावना होती है, जिसमें आपको सदमा लगना, आघात लगना, है ना, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सब संभावनाएं होती हैं हाथ के अंदर। और इस तरह का आपका हाथ मुझे लग रहा है कि जैसे आप भावुक भी बहुत ज़्यादा हैं, तो चीज़ों से अटैच भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी से। यहाँ मैं देखूँ तो जीवन रेखा जो है स्टार्टिंग में कुछ परेशान भी है। ये देख रहे हैं आप लोग, इतना पोर्शन जो है पूरा जालीदार बना हुआ है। या तो बीमार होते हैं या परेशान होते हैं, तो कोई ना कोई जो स्थितियाँ हैं मुझे दिखाई दे रही हैं। अच्छी बात बोलें तो जीवन रेखा से उठती हुई रेखा है। यहाँ से जीवन रेखा जा रही है, ये उठती हुई रेखा है। जब भी रेखा उठती है जीवन रेखा से, तो वो वाला आयु काल अच्छा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती है व्यक्ति को। वापस पहले सीधे हाथ पे आ जाते हैं, फिर उल्टे हाथ पे दोबारा पहुंचेंगे। अब अगर जीवन की बात की जाए तो जीवन रेखा आपके हाथ में लंबी है। ठीक है, जीवन रेखा तो आपके हाथ में अच्छी खासी लंबी मुझे दिखाई दे रही है, और जीवन रेखा से एक रेखा इस हाथ में भी मुझे उठती हुई नज़र आ रही है। इस तरह से देख रहे हैं, ये तो 100% जो होता है, ये टाइम पीरियड में व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है सफलता ज़रूर मिलती है। और ऐसा व्यक्ति मेहनती भी बहुत होता है, क्योंकि जो लोग बहुत मेहनती होते हैं ना, उन्हीं की जीवन रेखा से कहा जाता है कि भाई भाग्य रेखा उठती है। आपकी एक भाग्य रेखा जो है वो चंद्र पर्वत से आ रही है, देख रहे हैं, उसके साथ मिलती हुई एक और भाग्य रेखा चल रही है। ये भाग्य रेखा यहाँ आगे बढ़ रही है। तो इस तरह की भाग्य रेखा अगर आप विदेश जाएं तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। और आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट की लाइन भी है, और वो बड़ी क्लियर है। जीवन रेखा से चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई इस तरह की रेखा, ये आपको फॉरेन में सेटल भी करा सकती है। आप जाके वहाँ बस भी सकते हैं, आपके हाथ में पूरा योग है ये। और ये जिस तरह से ये जो नीचे गिरती हुई रेखाएं, ये भावुकता दिखाती हैं व्यक्ति के अंदर। अगेन बहुत भावुक मुझे आप लग रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ भाग्य रेखा को लेकर, तो भाग्य रेखा जो है आपकी क्या है कि एक सरस नहीं है। ऐसा नहीं कि एकदम ये निकली और एकदम ये ऊपर चली गई, ऐसा नहीं चल रही है। भाग्य रेखा चल रही है कुछ जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ से ये चली, फिर एक और भाग्य रेखा आई, फिर यहाँ से ये चली, फिर कट लग के ये आई, फिर ये आई। सो काम क्या है, जैसे भाग्य चल रहा है वैसे काम चलते हैं, तो काम भी एकदम एक सरसता से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ से पहुँच ही गई, ये लगभग यहाँ से भी एक रेखा मिल गई और फिर ये लगभग ये यहाँ तक पहुँच गई। सो बुढ़ापे में भी पैसा वगैरह तो रहेगा खैर आपके पास। ठीक है, और मकान का भी एक योग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देख रहे हैं, ट्रायंगल बनता है जीवन रेखा पे, फिर मकान का योग भी देता है। और मुझे लग रहा है मकान क्या पता आप विदेश में ही बनाएं, क्योंकि जब आपकी विदेश जाने वाली रेखा निकली उसके बाद एक ट्रायंगल बना। ठीक है, तो हो सकता है आप फ़ौरन अपना कोई घर भी बनाएं, ऐसी भी संभावना आपके हाथ में। और फिर मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ सब लोगों को कि देखिए, हाथ में विदेश जाने की रेखा का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि 100% आप विदेश जाएंगे ही। रेखा का मतलब ये होता है कि अगर आप जाना चाहेंगे तो योग बन जाएंगे और आप जा पाएंगे। कोई रेखा आपको ज़बरदस्ती विदेश ले जा नहीं सकती। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि जो लोग विलिंग हैं जाने के लिए, अगर वो प्रयास करें, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूँ आपके हाथ में करोड़पति की रेखा है और आप कोई प्रयास ही नहीं करेंगे तो करोड़पति नहीं बन सकते। ठीक है, तो अगर आप प्रयास करेंगे विदेश जाने का तो हाँ, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी और आप वहाँ जाके सेटल भी हो सकते हैं, वहाँ आपका घर भी बन सकता है। आपके हाथ में सारे योग हैं, थोड़ा सा लेट एज में हैं, लेकिन ये सारे योग आपके हाथ में हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल मिलती हुई प्रतीत हो रही है। लगभग 15-16 साल तक तो जीवन के सारे फैसले माता पिता के द्वारा हुए हैं, और इसके बाद मैं कहती हूँ कि हाँ, आपने अपना स्वतंत्र जो है विचारधारा बनानी शुरू कर दी, और अब दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने अपने हिसाब से चल रही हैं। अब अपने फैसले खुद लेते हैं और बहुत इमोशनली लेते हैं, जो तुम मुझे लग रहा है। यहाँ तक ये लगभग पहुँची है, तो पूरी फर्स्ट इस तक नहीं पहुँची है। तो हो सकता है अपोजिट सेक्स के प्रति कहीं ना कहीं आप में एक शर्मिलापन, एक संकोच, ये वाली चीज़ें भी हो सकती हैं।
और कई बार ऐसे लोगों को स्कूल में पढ़ने में मन नहीं लगता, ये भी एक चीज़ आ जाती है। कुछ लोगों में ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल वीक हो जाती है, तो ये भी, इनमें से कुछ भी हो सकता है, संभावना है। लेकिन जिस तरह की आपकी उंगलियां लंबी लंबी और पतली पतली हैं, ऐसे लोग हर चीज़ को बारीकी से निरीक्षण करते हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझते हैं, कहना चाहिए कि बारीकियों पे बहुत इनका ध्यान होता है। ऐसा जैसे होता है ना कि छोटी उंगली वाले हैं तो थोड़ा जल्दबाज होते हैं, तो उनको बारीकियाँ बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आती हैं, लेकिन लंबी वाली उंगलियों वाले वो हर चीज़ की बारीकियाँ बहुत चेक करते हैं। और ये जो पर्वतों ने जगह जो है वो आपकी अच्छी खासी ले रखी है। और ये भी संभव है कि आप किसी ऐसे व्यापार में हो जिसमें आपको कम्युनिकेशन बहुत करना पड़ता हो। पहली उंगली थोड़ी सी छोटी मुझे दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा मैरिड लाइफ में कई बार कुछ माइनस पॉइंट भी दे देती है, हर स्थिति में नहीं, लेकिन किसी किसी स्थिति में ये मैरिड लाइफ में जो है ये माइनस पॉइंट भी दे देती है। और इसके अलावा क्या स्थिति बनती है, लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती हैं, आदमी फॉलो करने वाला ज़्यादा बन जाता है, और आदमी में ऐसा नहीं होता कि उसकी चले, कहीं ना कहीं फिर बाकी सामने वाले की चल रही होती है और वो उसको फॉलो कर रहा होता है। सूर्य की उंगली आपकी लंबी है तो सूर्य की उंगली लंबी होती है तो व्यक्ति में साहस बहुत होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति जो है नेगेटिव सिचुएशन में भी घबराता नहीं है, रिस्क उठा लेता है खूब अच्छे से। उंगलियां आपकी बहुत सुंदर हैं। अगर हम बात करें शनि की उंगली की, तो शनि की उंगली भी आपकी ऐसी है कि व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होगा, व्यक्ति काफ़ी मेहनती होगा, अनुशासन प्रिय होगा, इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तर्जनी मुझे आपकी छोटी ही लग रही है। अंगूठा जो है पीछे की तरफ टिल्टेड हो रहा है, तो जहाँ बैठते होंगे बड़ा याराना बिहेव करते होंगे। ऐसे लोग बहुत दृढ़ निश्चयी नहीं होते, मगर हाँ व्यवहार जो है उनका इस तरह से होता है कि एकदम घुल मिल जाते हैं, और दोस्त वस्त भी बहुत जल्दी बन जाते हैं इन लोगों के। ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है, इससे लचीला अंगूठा हो जाता है ना बहुत ही। लेकिन हाँ वही है कि दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते फिर ऐसे लोग। लेकिन लंबा अंगूठा है तो ये अच्छे पद पर पहुँचा सकता है आपको। अच्छा लंबा अंगूठा, लंबी लंबी उंगलियां, ये आपको किसी अच्छे पद पर पहुंचा सकती हैं। लेकिन सर आपकी ना जीवन रेखा जो है यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब है। आगे जाके थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को जो है वो ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ मुझे थोड़ा स्वास्थ्य में ऐसा लग रहा है कि 19 स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो अपने लिए कोई पूजा पाठ वगैरह करवा लीजिए, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। और यहाँ पर भी मुझे, क्या ये जीवन रेखा पर ऐसे दीप साइन है? अगर ये दीप साइन है तो अपने जीवन साथी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। ये अच्छा नहीं माना जाता, दीप साइन अच्छा नहीं होता। और ये देख रहे हैं आपका चंद्र पर्वत, ये कितना डिस्टर्ब है। इस तरह की ये रेखा इनके ऊपर काटती पीटती सी, और ये थोड़ा सा दबा हुआ क्षेत्र है आपका। आप चांदी का कंगन पहनिए और चांदी के सिक्के पानी में डालिए और उसका पानी पिया कीजिए, नहीं तो मन परेशान रहेगा आपका। और कल्पनाशीलता आपके अंदर बहुत है, वो मुझे दिख रही है। ये यहाँ से इस तरह से घूम भी रहा है, और मुझे आपका स्वास्थ्य भी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से गिरती हुई रेखाएं भी आ रही हैं बहुत। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। बाकी जिस तरह के आपके पोरुए हैं, घूमने फिरने का बहुत अच्छा से शौक़ होगा। इतना बिल्कुल पानी की बूंदों जैसे पोरुए जिसके बन जाते हैं, इन्हें घूमने का शौक़ होता है। बड़ा नाप तोल के काम करने वाले होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं, कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा, करूँ या रहने दूँ, हर चीज़ सोच समझ के करने वाले पोरुए इस तरह के बनते हैं। और ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, खाली नहीं बैठते, खूब अपने आप को बिज़ी रखने वाले लोग होते हैं, कुछ ना कुछ काम में लगाए रखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हर चीज़ का शौक़ है। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये डाउट आ रहा है कि ये शादी की रेखा पर आपका दीप तो नहीं बन रहा है ना, थोड़ा सा देखिएगा इसको। यहाँ पे एक बॉक्स मुझे लग रहा है बन रहा है, क्या ये बॉक्स बन रहा है? अगर ये बॉक्स बन रहा है चेक कीजिएगा, तो 36 की आयु के पहले मकान हो जाता है, और व्यक्ति को समझाने की कला बहुत अच्छी होती है। सर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए अपने, स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है अपने। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।